सबका के अनधन जवन मन अपार दिहा, ए मैया हमार खाली बोलिए संवार दिहा। प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए संख्या पद्धति के अगले भाग में, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इकाई का अंक पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके ट्रिक मेथड को भी समझेंगे कि किस तरीके से केवल और केवल एक ही ट्रिक से सभी संख्याओं का, जो कि चाहे घातांकी रूप में हो, चाहे गुणन के रूप में हो, चाहे जोड़ अथवा घटाव के रूप में हो, सबके इकाई अंक को निकालना हम सीखेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके के यानी इस कॉन्सेप्ट पर बेसिस प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, यूपी पुलिस दरोगा, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, और इस पर अभ्यास प्रश्न करने होंगे। मेरे बताने के अनुसार अगर आप समझें तो ये क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है संख्या पद्धति। क्या इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बस ये है कि जो छोटे एग्जाम है, छोटे कहने का अर्थ है कि जिसमें क्वेश्चन थोड़ा आसान आते हैं, ठीक, तो छोटे एग्जाम है उसमें आसानी से पूछे जाते हैं, लेकिन इकाई के अंक जोड़ घटाव अथवा गुणा पे पूछे जाते हैं। यही प्रश्न अगर एसएससी सीजीएल पूछता है तो वो फैक्टोरियल पे पूछता है और फैक्टोरियल की घात पे पूछता है, ठीक है, वो लेवल बढ़ा देता है। बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बदल जाते हैं, बाकी प्रश्न आपके इकाई अंक से ही संबंधित होते हैं। आइए हम इस पर परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक को समझें। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 3, 8, 7, 2, 4, तो आपको इकाई अंक पहचानना है तो सबसे अंतिम अंक जो होता है वही इकाई का अंक होता है। ध्यान से समझें कि संख्या का सबसे अंतिम, दाहिनी तरफ सबसे अंतिम, दाहिनी तरफ सबसे अंतिम, सबसे अंतिम अंक जो होता है वही आपका इकाई का अंक होता है। दाहिनी तरफ सबसे अंतिम अंक जो होता है वो इकाई का अंक होता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक स्थान पर केवल एक ही अंकों को रखा जाता है। जैसे अभी आप टेंट वालों से पूछिए कि हमारी कुर्सी पर 2 लोग बैठ जाइए तो गुस्सा आ जाते हैं। उसी तरीके से आप ये समझिए कि एक स्थान पर केवल और केवल एक अंक रहेगा, अर्थात हम ये खाली जगह छोड़ देते हैं और यही हमारा इकाई का अंक है, जो भी रहेगा इकाई का अंक। अच्छा, इकाई के अंक हो क्या सकते हैं, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 अंक होते हैं और अभी अभी आपको बताया है कि एक स्थान पर केवल एक ही अंक होगा, ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक। अब इसमें देखिए एक ही ट्रिक में सारी कहानी होगी, केवल और केवल एक ही ट्रिक लगाइएगा। हाँ, जो कुछ विशेष रहेगा उसके लिए हम स्टार बता देंगे। कहने का अर्थ क्या है, अब इस पर इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, 4 तरीके के प्रश्न हम कह सकते हैं, 4 तरीके के। पहला तो जोड़ या घटाव पे आधारित, चलिए, दूसरा गुणा पे आधारित, तीसरा जो टाइप होगा वो घातांकी संख्या पे होगा, घातांकी संख्या पर रहेगा। घातांकी संख्या में तीनों टाइप के पूछे जाते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, और ये भी हो सकता है कि मिश्रित। चलिए, तीसरे रूप में आ सकते हैं तो जिसको हम कहते हैं क्रमगुणित, क्रम गुणित। आजकल इसका खूब चलन है, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। आजकल एसएससी यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठाता है और ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, एसएससी यहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। ये कभी नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट, सी टेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं,
खास तौर से यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, और हाँ शिक्षक भर्ती जो आपके आते हैं, सुपर टेट आप लोग कहते हैं, शिक्षक भर्ती, और पुलिस दरोगा परीक्षा में, पुलिस या दरोगा वाली परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूरा का पूरा एसएससी कवर करता है। एसएससी के विभिन्न एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, और सीपीओ, इन सभी एग्जाम में ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आजकल जो चलन चल रहा है वो क्रम गुणित का सर्वाधिक है। आइए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, जोड़ घटाव पर, फिर गुणा पे, फिर घातांकी पे। तो सभी के लिए हम ये क्लास रहेगी, ऐसा नहीं है कि एसएससी वालों के लिए है, यूपी टेट वालों के लिए है, सभी के लिए है। तो हम पहली शुरुआत करते हैं जोड़ और घटाव पे आधारित। तो टाइप नंबर 1 आप समझ लें, टाइप 1 क्या, जोड़ अथवा घटाव पे आधारित प्रश्न। अच्छा, जैसे आपको संख्या दी रहेगी और आपसे पूछेंगे कि इसके इकाई का अंक, जो परिणामी संख्या आएगी उसके इकाई का अंक क्या होगा। जोड़ के रूप में मान लीजिए संख्या दी हुई है 3 8 7 प्लस 4 3 2 प्लस 7 3 2, मान लीजिए इस तरीके की संख्या है। तो आपको जो चर्चा है हमारी वो इकाई के अंक की है, तो आप केवल ध्यान देंगे केवल और केवल इकाई के अंक को, और बीच के चिन्हों को देख लीजिएगा। जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। ध्यान से देखिए, 7 और 2 9, अब 9 और 2 11, अब 11 आ गया तो 11 के इकाई का अंक क्या है हमारा 1, इकाई यानी सबसे अंतिम अंक, तो इसका इकाई का अंक क्या है हमारा 1। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो सीधा आप जवाब देंगे क्या है इकाई का अंक। वैसे मुझे ये तीर लगाने में समय लगेगा, आपको समय नहीं लगेगा। 7 2 9 2 11, इकाई का अंक 1, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न यहां से हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इसी प्रश्न में आगे बढ़ जाते हैं। क्या, चिन्ह बदल देते हैं घटाव का। जैसे आपको यही प्रश्न में दिया रहे माइनस, और यहां भी माइनस। एक तरफ ये बड़ी संख्या लिखी गई है, यहां मान लीजिए थोड़ा और बड़ा कर लीजिए जिससे घटाने पे सही संख्या मिले। 4 11, हाँ सही है। 7 में से 2 जाइए, कितना आया, 7 में से 2 गए 5, और अब इस 5 में से 2 हो जाइए, कितना आया 3। तो इकाई का अंक हमारा कितना मिला 3। इकाई का अंक का अर्थ है केवल इकाई के अंक को देखना है, बाकी यहां कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये घटाव पर आधारित भी प्रश्न हो गए। आइए जोड़ और घटाव दोनों पर देख लेते हैं। अगर यहां प्लस हो जाए तब इकाई का अंक क्या होगा। समझिए, एक ही क्वेश्चन में मैं प्लस माइनस करके तीनों तरीके के, जोड़ का, घटाव का और जोड़ घटाव पर मिश्रित दोनों। अब देखिए ये जोड़ घटाव दोनों है, यहां पे जोड़ना है और यहां घटाना है, तो कतई नहीं आपको इनको जोड़ना है, इकाई का अंक जानना है तो केवल और केवल क्या करना है कि इकाई के अंक को ही देख लीजिए। 7 है और 2 है, तो 7 और 2 9, और 9 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तो 9 में से 2 घटा 7, इकाई का अंक आपका क्या आ गया 7। मैं आशा करता हूं कि आपको जोड़ घटाव और जोड़ घटाव मिश्रित क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और बहुत ही आसान होता है, इससे आसान तो कुछ होता नहीं। ठीक, अब आते हैं गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित भी प्रश्न बहुत आसान होते हैं। टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। क्या बताते हैं, गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसे केवल संख्या क्या रहे, गुणा के रूप में दी गई हो। कैसे, मान लीजिए 2 3 8 7, 5 4 3 2 1 8 7, मान लीजिए इस तरीके से दिया गया। तो आपको ध्यान क्या देना है, केवल और केवल इकाई का अंक, यानी जो हमारी विशेष कक्षा है वो केवल इकाई के अंक पर है ना, तो केवल हम इकाई के अंक को ढूंढेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे। अगर वो 2 अंक की संख्या बन जाती है तो फिर से उसका केवल इकाई का अंक ही लेंगे। जैसे मैं कहूं 7 चौक 28, तो 28 में केवल 8 लेंगे,
ध्यान रहे 7 चौक 28 गुणा करना है तो इकाई का अंक 8। अब 8 का गुणा किसमें 2 में 8 दूनी 16 तो 16 में केवल 6 लेंगे तो फिर 6 से गुणा किसके करेंगे 8 का 8 छाक 48 48 में केवल 8 लेंगे और 8 सते 56 56 में इकाई का अंक 6 आया तो इसका आंसर हमारा क्या बना हमारा 6 बना। क्या बना इकाई का अंक 6 आंसर यही आएगा। लिख देते हैं इकाई का अंक जो आएगा वो कितना होगा हमारा 6 होगा। एक बार फिर से समझ लें बहुत ही आसान है 7 और 4 का गुणा करेंगे केवल और केवल इकाई के अंकों को देखेंगे 7 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28 तो 28 में किसको लेंगे केवल और केवल 8 को लेंगे क्योंकि हमारी चर्चा किसकी है केवल इकाई के अंक की। फिर इस 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूनी 16 आएगा 16 के इकाई का अंक 6 होगा। फिर इस 6 का गुणा 8 में करेंगे 8 छाक 48 आएगा इकाई का अंक 8 होगा। फिर इस 8 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 8 सते 56 इकाई का अंक 6 आया तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 आ गया। मतलब समझ में आया होगा कि अगर इस तरीके की संख्या दी गई है तो आपको केवल और केवल इकाई के अंकों का गुणा करना है और उनको देखना है। जैसे मैं आपको ये तीर लगाने की आवश्यकता नहीं है मन ही मन कर सकते हैं मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड मान लीजिए 7 चौक 28 8 8 दूनी 16 6 6 8 छाक 48 8 8 सते 56 6 मतलब केवल पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। मैं तो ये कहता हूं केवल 10 तक पहाड़ा पढ़िए और उसके बाद गुणा कर लीजिए। ठीक है इतना तेज 10 तक पहाड़ा आपको आना चाहिए कि आप गुणा उनके पहाड़ा पढ़ने से तेज कर ले बस यही होना चाहिए। तो आइए इस पर आधारित एक प्रश्न और करते हैं। अच्छा इसमें गुणा में ध्यान दीजिएगा स्टार में लिख लीजिएगा यदि गुणा करने वाली संख्याओं में किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो। अब 0 से आपको याद आ गया होगा कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो परिणामी क्या देगा हमारा 0 तो इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। जैसे एक बड़ी संख्या यहां से यहां तक दी रहे और उसमें लिखा रहे केवल यहां लिख दे 0 यानी 10 सॉरी ये 2 अंक की संख्या बन गई तो अगर हम 100 लिख देते हैं चलिए तो इकाई का अंक क्या होगा इसका लास्ट में हमको केवल लास्ट वाले अंक को देखना है 0 को। आप चले आइए 8 का 0 लास्ट में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा इकाई का अंक 0 आएगा। क्यों क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते जाएंगे वो 0 कर देगा। तो अगर लिखी गई संख्या में कहीं पर आपको 0 मिल जाता है तो आप तुरंत बिना गुणा किए बिना कुछ किए इस स्टार को याद रखिएगा कि गुणा करने वाली संख्याओं में से किसी भी एक संख्या में 0 अगर है इकाई के स्थान पर तो क्या होगा उसका परिणामी 0 आएगा अर्थात इकाई का अंक उसका 0 आएगा। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। खिचड़ी नहीं करना है इसी में बार बार लिखना होगा तो अब दिक्कत होती है कि उसी क्वेश्चन में बार बार सर बता रहे हैं। चलिए 2 3 4 4 3 2 7 2 0 इंटू 3 7 5। अब आपको ढूंढना क्या था केवल और केवल इकाई का अंक। देखिए रास्ते में 0 मिल गया तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है इसके इकाई का अंक क्या आएगा हमारा इकाई का अंक 0 आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं। तो ये रहा गुणा और जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। अब अगले टाइप पे चलते हैं घातांकी संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है घातांकी संख्या पर आधारित प्रश्न उसको अभी हम लिखे रहते हैं बाद में कर लेंगे उसको। टाइप 3 घातांकी संख्या। ठीक घातांकी संख्या पर आधारित प्रश्न। सर्वप्रथम हम घातांकी संख्या को पहचानें कि घातांकी संख्या होती कैसे है। कुछ लोग इस तरीके से कह देते हैं a के पावर n क्या है एक घातांकी संख्या है जहां a क्या है a को हम आधार बोलते हैं और n को क्या बोलते हैं घात या घातांक।
घात पर उपस्थित अंक। मैं तो आपसे कुछ नहीं कहूंगा, इसका मतलब केवल समझा देना चाहता हूं। a की पावर n का मतलब है a का n बार गुणा। एकदम आसान है। क्या? a को n बार गुणा करेंगे तो जितनी बार गुणा करेंगे सर पे चढ़ जाता है। मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किसी संख्या का जितनी बार हम गुणा करते हैं वह उसके सर पे चढ़ जाता है। जैसे 3 का 3 3 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 3 के घाते 5। अर्थात जिस संख्या का गुणा किया जाता है उसे आधार कहते हैं। जिस संख्या का गुणा किया जाता है उसे आधार कहते हैं। और जिसका उस संख्या का जितनी बार गुणा किया जाता है, जितनी बार गुणा किया जाता है उसका घातांक कहलाता है। ये संख्या है जिसका n बार गुणा किया जा रहा है तो घात पर n आएगा। ठीक है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पर हम प्रश्न करते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे, स्क्रीनशॉट लेते रहें। आइए अब इसके आगे इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, और कुछ विशेष नियमों को भी समझें। पहले मैं नियम लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप इसको हल करिएगा। अब देखिए, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, डैश 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 कुछ भी है, इकाई का अंक उसका a है और इसके घात n है। अब इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? n में 4 से भाग देंगे। n में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष, जो 4 से भाग देने पर शेष प्राप्त हो उसे आधार के इकाई अंक पर लगाकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अच्छा, शेष में ध्यान दीजिएगा, शेष अगर हम किसी संख्या 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारे 4 आएंगे। कौन कौन से? संभावना है कि 4 आ सकते हैं। कौन कौन? 0 1 2 3। कभी भी 4 नहीं आएगा शेष। 4 शेष आने की संभावना नहीं है। अगर शेष 0 आता है तो आप घात पर कितना लगाएंगे? घात पर 4 लगाइएगा। घात पर 4। अगर शेष 1 2 3 आता है तो वही लगा दीजिएगा। यानी 1 आए तो 1 लगा दीजिएगा, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3। अभी ये स्टार से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं एक प्रश्न देता हूं और उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रश्न हमारा है, जैसे मान लीजिए 3 8 7 2 4 के घाते 3 4 2 5। देखिए, शेषफल से संबंधित एक बात और आपको बता दें कि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष वही आता है, शेष वही आता है जो संख्या के अंतिम 2 अंकों से, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, मिलकर बनी संख्या में 4 से भाग देने पर आता है। 4 से भाग देने पर। देखिए, आपका नोट्स तैयार करने के लिए मैं इतना लिखता हूं, बाकी समझने के लिए कुछ नहीं है। समझने के लिए बस इतना है कि जैसे हम 3425 में भाग देना चाहते हैं, किससे? 4 से। तो सर्वप्रथम तो हम यही काम करते हैं ना कि 3425 में 4 से
भाग दे दें और इसी का शेष निकाल लें। तो शेष निकालने के लिए आपको पूरे 3425 में, या फिर मान लीजिए 3425 नहीं 13425 है, और बढ़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर से तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आपको 4 से इसमें पूरा नहीं भाग देना है, आपको केवल और केवल 25 में अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या में 4 से भाग दे देंगे और शेष आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 छंग 24, इकाई शेष कितना आया 1, तो कितना आया शेष 1, और 4 के घाते 1 लगा देंगे तो 4 ही तो आएगा, तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा 4। मुझे नहीं लगता कि विभिन्न तरीके के आपके जितने भी इकाई के अंक समझाते हैं सर लोग, वो आपको इतना ट्रिक याद करना पड़ता है, और हमें कुछ नहीं याद करना है, मात्र यही याद करना है कि घातांकी संख्या के घात जो n है उसमें 4 से भाग देने पर जो प्राप्त शेष है उसे आधार के इकाई के अंक पर लगाकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये आधार के इकाई अंक 4 था, 4 की घात पर इसका जो शेष आया था वही लगा दिए, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, ये सभी संख्याओं के लिए सही है। हाँ, अब कुछ विशेष संख्याओं के लिए हम इसमें स्टार में लिख देते हैं। और शेषफल निकालना अभी आपको सिखा दिए कि 4 से शेषफल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या में 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही 13425 में भी आप 4 से भाग देंगे तो शेष 1 ही आएगा। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस पर एक प्रश्न और करते हैं। ध्यान रहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बीच बीच में, इसलिए मैं हट जाता हूं, जैसे मेरी पिक्चर ना आए, वैसे भी मैं इतना सुंदर दिखता नहीं हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बगल में खड़ा रहूं। ठीक है, सुंदरता आपके अपने ज्ञान के आधार पे होती है, इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। 3 4 2 7 3 8 7 2 4 3 2। बच्चे घबरा रहे हैं, इतना लंबा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो अब पता है ना इकाई का अंक कितना है 7 है, आधार के इकाई का अंक 7 है। इसके सर पर कौन बैठेगा, सर पर मतलब सिर पे, ऊपर घात पे, ठीक है सिर पर, तो सिर पर कौन बैठेगा भाई, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, 4 अठे 32, 32 बटा 4 का शेष निकालना है हमको। हाँ भाई, कितना है शेष 0। सर जी ने बताया था कि जब पूरा पूरा कट जाए तो 4, अगर 0 घात आ रहा है शेष तो घात पर क्या लगाएंगे 4, 7 के घाते 4। अब 7 के घाते 4 को आपको गुणा करने में बहुत दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 को अगर हम 4 बार लिख देते हैं तो क्या टेंशन है बताइए, 4 ही बार तो गुणा करना है। 7 7 49 यानी 9, और 7 7 49 यानी 9, और 9 का 9 9 81, 81 यानी 1। क्या कह रहे हैं, फिर से देख लें, 7 के घाते 4 का अर्थ है 7 को 4 बार गुणा करना। मैं अभी लिखा था a के घाते n का मतलब है a को n बार गुणा करना, तो 7 को अगर 4 बार गुणा करते हैं तो 7 7 49 इकाई का अंक 9। भाई हम 4 से हमसे क्या मतलब है, हमको तो केवल इकाई का अंक देखना है ना, तो 49 और 7 7 49, अब 49 और 49 का अगर गुणा करेंगे तो अर्थात 9 9 81, 81 के इकाई का अंक 1, यानी इसका आंसर आएगा 1, इकाई का अंक 1। आपको लगता है कि मैं इतना लिखता हूं, आप चाहें तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप यहां से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बस केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब एक स्टार और लिख देते हैं, जैसे कुछ विशेष के लिए, वैसे इस नियम से सबका हो जाने वाला है, लेकिन विशेष इसलिए क्योंकि आप केवल देख कर उसका जवाब देंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, इस पर आधारित अभी कई प्रश्न होंगे, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब याद होना चाहिए ना, अब कितना हम लिखा रहेगा, पूरा बोर्ड भरा रहेगा तो मैं कहां लिखूंगा। आइए, जैसे इकाई का अंक पर एक स्टार में लिख लेंगे, यदि इकाई का अंक किसका, आधार का, चलिए आगे लिख लीजिए, आधार के इकाई का अंक 0 1 5 6, इन 4 लोगों में से कोई हो। ठीक है, 0 1 5 6 हो तो घात कुछ भी हो मतलब 0 नहीं, क्योंकि किसी संख्या के घात 0 का मान 1 होता है, घात कुछ भी हो, कुछ भी कोष्टक में 0 को छोड़कर, हाँ नहीं आप लगा देंगे घात 0 को छोड़कर, ठीक है 0 को छोड़ कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक वही
रहता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 8 7 4 3 2 1 है, घात पे कुछ लगा दीजिए। 3 8 4 7 2 7 1 3 4 5 9। इससे बड़ा तो नहीं देंगे, लेकिन इतना बड़ा हम जानबूझ के लिए हैं। मैं आपसे अभी क्या लिखा, आधार के इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 है, एक है देखा, तो घात कुछ भी हो, शून्य को छोड़कर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहता है, अर्थात इसके इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, केवल एक देखिए, घात कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। चलिए 3 4 2 7 2 3 5, चलिए 5 ले लेते हैं। तो इसके इकाई का अंक कितना होगा, घात कुछ भी ले लीजिए, 3 4 2 3 8 7, कुछ भी ले लीजिए। तो इसके इकाई का अंक जल्दी बोलिए 5 होगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो इसका भी आंसर 5 है। आगे बढ़े, इस तरीके का प्रश्न रहे तब 3 4 2 2 5 0, इकाई पे 0, 3 8 7 3 2, कुछ भी रहे भाई, घात से को तो हम देखेंगे ही नहीं, इकाई के अंक पर बस 0 5 6 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0। आगे बढ़े, इस टाइप का हो 3 4 3 13 ले लीजिए, 5 8 6 ले लीजिए, घाते 3 3 7 3 2, कुछ भी ले लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, कुछ भी। तो ये इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6। आशा करता हूं ये स्टार आपको समझ में आया होगा। ये स्टार केवल मात्र इसलिए था क्योंकि ये जो 4 अंक हैं 0 1 5 6, इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, इकाई के अंक देखते ही घातांकी संख्या के इकाई का अंक अगर ये दिखा है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, न तो 4 से भाग देना है, न ही शेष निकालना है, और न ही आधार के इकाई के अंक पर घात को लगाना है। मात्र आपको उसी संख्या को ही लिख देना है जो उसमें लिखा गया है। जी 1 लिखा था 1 लिखिए, 5 लिखा था 5 लिखिए, 0 था 0 लिखिए, 6 है तो 6 लिखिए। ठीक है, आशा करता हूं कि घातांकी संख्या पर आधारित इस तरीके के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। आइए अब इसी के मिश्रित कुछ प्रश्न करते हैं, अर्थात घातांकी संख्या में जोड़ घटाव भी इंक्लूड करिए, गुणा भी करिए, और देखिए आंसर इसका क्या आता है। देखिए मैं यहां ऑप्शन आपको नहीं देता जब क्वेश्चन कराता हूं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका ऑप्शन नहीं होगा, आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, और वो देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। परंतु यहां ऑप्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो में जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके सामने ऑप्शन भी रहेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो मेरा हिम्मत धीरे धीरे बढ़ेगा, और मैं लाइव क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करूंगा सारी सुविधाओं के साथ। लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही व्यवस्था बनती है हम लोग लाइव क्लास जरूर लेकर आएंगे। आइए अपनी बात पे आते हैं, कुछ इस तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे घातांकी संख्या पे आधारित है, 3 7 के घाते 235 गुणा 3 8 7 4 के घाते 3 2 5 गुणा 4 3 2 5 के घाते 3 7 8 5। चलिए, घातांक के जितने भी नियम हैं आपको हम समझाए हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। सर्वप्रथम हमारा ध्यान, हमारी निगाह हमेशा घातांकी संख्या के आधार के इकाई के अंक पर होनी चाहिए। देखिए कहानी आपको याद होगी कि अर्जुन को जब तीर मारने के लिए पूछा गया, कहां, मछली की आंख पे, तो न तो वो अगल बगल ध्यान नहीं था उनका, सारा ध्यान मछली की आंख पर था। तो हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, सीधा इकाई के आधार के इकाई के अंक पर, क्योंकि निशाना तो वहीं सधेगा। आइए देखते हैं, यहां इसके बराबर, अगर बराबर तो नहीं होगा, देर इंप्लाई करके हम केवल उसको लिखते हैं, 7 लिखेंगे। 7 की घात पे क्या लिखेंगे, इसका जो 4 से भाग देने पे शेष आएगा। अब यहां 1235 भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको 35 में 4 से भाग देना है। तो 4 8 32, 4 9 36 पे ज्यादा हो जा रहा है, 4 8 32, शेषफल आया 3। भाई देख लीजिए, 35 में 4 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा वो हमारा आएगा 3, 4 8 32, शेष आया 3। तो इसको 3 को इसके सर पे लगा देंगे, 7 के घाते 3 गुणित, अब 4 के घात पे क्या लगाएंगे आप बताइए,
25 में 4 से भाग देंगे, 4 छंक 24, इकाई 1 आया, शेषफल 1 आया, लगा दीजिए। 5 देखें तो 5 से याद आया, अभी अभी स्टार बताए थे 0, 5, 0, 1, 5, 6, अगर इकाई के अंक पे हो तो हमको तो भाग भी नहीं देना है, केवल और केवल 5। आइए आगे आते हैं। 7 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 सत्ते 49, 9, 9 सत्ते 63, 3, फिर से देखें 7, 7, 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 63 के इकाई का अंक 3। तो हमको तो केवल इकाई के अंक से मतलब है ना, अर्जुन को केवल मछली की आंख से मतलब है ना, बाकी अगल बगल थोड़ी तीर चलाना है, सीधा तीर इस पर लगे। तो 5 वैसे भी देख रहे हैं, 5 चौक 20 आया, इकाई के अंक पे क्या आ गया हमारा, 0, सत्यानाश, 3 0, गुणा करेंगे 0, इकाई का अंक 0, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, इतना मेहनत हम लोग किए, जो भी थोड़ा सा ही तो मेहनत था, और आया क्या, 0, जिसको हम लोग अंक गणित का हीरो कहते हैं। ठीक, आशा करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करने से क्या होता है, हमें एहसास होता है कि हाँ यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रही है, इस पोर्शन पे दिक्कत हो रही है। अगर जब भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो जब डालेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान देंगे कि बच्चों को यहाँ दिक्कत थी, तो उस टाइम में हम रिवीजन करा देंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलती आप लोगों को, पता नहीं क्या है। क्लास में भी कुछ ही बच्चे बोलते हैं, और ऑनलाइन क्लास में भी मैं देख रहा हूं कि कोई कमेंट नहीं हो रहा है। कमेंट का मतलब है आप कुछ भी मत बोलिए, हाय हेलो नहीं बोलिए, आप बताइए कि क्या हो रहा है, यहां आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। इस क्वेश्चन पे जब बात कर रहे थे आपको कहां प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगर आपसे यहां पूछूं कि ये प्लस और माइनस टाइप का क्वेश्चन होता तब क्या होता, दोनों पे प्लस हो जाता, तब कैसे होता। कुछ नहीं था, केवल इसके इकाई का अंक देखेंगे, 7 के घाते 35 में भाग दिए थे 3 आया था, प्लस यहां प्लस लग जाएगा, 4 के घाते 1, और इसके 5 होता है तो हमेशा 5 ही आएगा। आप समझ सकते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना आया था, 3, 63 आया था ना भाई, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, इकाई का अंक 3 आया था। ठीक, 4, 5, तो 5, 4, 9 और 3 12, 12 मतलब इकाई का अंक 2, प्लस लग जाएगा तो इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक, मैं आशा करता हूं कि घातांकी संख्या पर आधारित प्रश्न जितने भी आएंगे वो आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यह कठिन है। केवल एक नियम याद रखिएगा, घातांकी संख्या के आधार पर के घात पर वही संख्या लिखते हैं जो घात में 4 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। यदि शेषफल 0 आता है तो घात 4 रखेंगे, यदि शेषफल 1, 2, 3 आता है तो वही रखेंगे, 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अगर घातांकी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आता है तो क्या लिखेंगे, उसको हम 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, जो है इकाई के अंक पर वही लिख देंगे आधार के। टाइप नंबर 4 पे चलते हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे क्रम गुणित की कहानी है। चलिए, क्रम गुणित अभी अभी हम आपको बताए थे कि ये आईएसएससी के फेमस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आजकल ट्रेंड बना हुआ है क्रम गुणित पर आधारित प्रश्न। अच्छा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टोरियल। इससे ज्यादा आप परिचित हैं, क्लास 12th में या 11th में पढ़े होंगे अगर आप मैथ लिए थे तो। ठीक, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं कहूं 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 से पीछे कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 2 लिखेंगे तो 2 से पीछे चले आइए, 2, 1, यानी उससे जो संख्या लिखी गई है उससे पीछे जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 तक, उसको क्या करिए, गुणा करिए, तो 2 गुणित 1 बराबर 2। 3 का फैक्टोरियल देख लीजिए, 3 गुणित 2 गुणित 1, 3 दूनी 6, 1 कम 6। 4 का लिखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे, इसी में 4 का गुणा कर दीजिए, 4, 3, 2,
1, तो कितना आ जाएगा 24। 5 का देख लीजिए, तो 5 को लेते हुए उससे छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको लिखते जाइए गुणा के रूप में, और गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे तो याद कर लेते हैं और कुछ इन सब तरीकों को समझते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरीके से याद किया जाता है। अगर मैं यहां ऐसे लिखूं इसका स्टार पॉइंट में, तो फैक्टोरियल n को क्या लिखेंगे, n से 1 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्रम से गुणा कर दीजिए, आपको फैक्टोरियल n समझ में आ जाएगा। क्या, जैसे 4 लिखा है तो 4 को के पीछे जितने भी 4 से लेके 1 तक जाना है, क्रम से गुणा करिए। 4 3 2 1 24 गुणा करेंगे तो ये पूरा 24, 4 3 12 दूना 24। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टोरियल को हम समझ पाए हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और या कई बुक में ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, फैक्टोरियल का। यहां तक बात समझ में आई, नोट करें। आइए एक प्रश्न करते हैं इस पे। प्रश्न है हमारा, अगर हम क्या करें, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 तक अगर हम जोड़ देते हैं तो इकाई का अंक पूछ लिया कि इसके इकाई के अंक कितने होंगे, तो आपको साफ दिख रहा है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24 होता है और 5 का 120 होता है। ये तो बराबर की कहानी आ गई। अब केवल हम इकाई का अंक देखेंगे, जो पहला नियम आपको बताए थे प्रारंभ में। इसके इकाई का अंक 2 अंक की संख्या है तो केवल 4 लेना है, इसका केवल 0 लेना है। ये 6, ये 2, 1, 1 2 3 6 3 9 4 13 यानी इकाई का अंक 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 1। समझ में आया? अगर जोड़ पर आधारित हो तब, अगर कहीं पर यहीं माइनस लगा दिया जाए तो उस वाले इकाई के अंक को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं, कुछ कठिन प्रश्नों पे आते हैं। कठिन प्रश्न कहा नहीं जा सकता क्योंकि गणित में कुछ भी कठिन नहीं है। जो समझ में आया वो सरल है, जो नहीं समझ में आया वो क्या है, कठिन है। फैक्टोरियल 1 गुणित फैक्टोरियल 2 गुणित फैक्टोरियल 3 गुणित एंड सो ऑन, कहां तक, फैक्टोरियल 100 तक। मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा, 1 से लेके 100 तक के क्रम गुणितों का अगर हम क्रम से गुणा करें तो कितना आंसर होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे लिख देंगे का इकाई का अंक, का इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान से देखें तो आपको यहां 1 का मिलेगा 1, 2 का मिलेगा 2, 3 का मिलेगा 6, 4 का मिलेगा 24, 5 का मिलेगा 120। देखिए गुणा में क्या आ गया, आगे जाते रहिए, हम नहीं लिखेंगे। अगर 0 मिला, गुणा में इकाई का अंक कहीं भी 0 मिला तो कुछ भी संख्या हो उससे कोई अर्थ नहीं निकलता, इकाई का अंक सदैव बड़ा वाला 0 होगा। बड़ा वाला 0 का मतलब 0 ही होगा, बड़े तरीके से लिख दिया गया है। तो ये इकाई का अंक 0 मिला तो क्या होगा, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के गुणा करेंगे तो आप क्या मिलेगा 0, क्योंकि 0 का 4 में गुणा करिए, फिर 6 में, फिर 2 में, कहीं भी करेंगे इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको 0। कुछ लोग कहते हैं 5 से अधिक, 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 से अधिक जितनी भी फैक्टोरियल हैं उनका अगर क्रम से गुणा करते हुए चला जाए, चाहे यहाँ 1000 फैक्टोरियल कर दीजिए, आंसर 0 ही आने वाला है। बस 5 से क्या हो, वो अधिक हो, तो वो क्या होगा, इकाई का अंक उसका 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, इसलिए 120 पे 0 आ गया और 0 गुणा में आते ही सर्वनाश कर देगा। ठीक, अच्छा, ये प्रश्न अगर इतना बड़ा ना होकर कुछ ऐसा होता कि फैक्टोरियल
यहाँ 2 लिखा रहता है और एंड सो ऑन लिख के फैक्टोरियल 5 तक। तो फिर कहें 5 पर, तो 5 पे तो आ जाएगा ना 120, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। अब आपसे केवल ये कह दिया जाए तब कि प्रश्न थोड़ा थोड़ा घुमा दें, कुछ कम पूछे कुछ ज्यादा पूछे, फैक्टोरियल 1 2 3 और केवल 4 पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं है, खाली है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24। अब इसका 0 नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटा है, 5 फैक्टोरियल होता है आगे, तब हमको समझ में आता है कि चाहे जितना भी आए 0 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 दूना 2, 6 चौक 24 यानी 4 और 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। समझ में आया होगा? ठीक, आगे चलते हैं कुछ इसी पर आधारित प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए। अब इसको अगर हम घातांकी रूप में प्रश्न पूछें, इसको इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि आपको दिखता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी आपकी प्रैक्टिस फैक्टोरियल में नहीं है ना, इसलिए मान याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 3 4 की घात फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, साधारण सा प्रश्न है। फैक्टोरियल 3 का मान आप जानते हैं 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 3 4 की घाते 6। अब तो ये आसान हो गया, पिछले वाले टाइप से है, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 2 और आधार का इकाई का अंक कितना है 4, तो 4 की घात पे 2 जो होगा 4 चौक 16, 16 यानी इकाई का अंक 6, 4 चौक 16 यानी इकाई का अंक 6। समझ में आया? हाँ, ये प्रश्न अब और आगे बढ़ेगा अगर ये घात कुछ आगे बढ़ जाए। घात आगे बढ़ने का मतलब है अगर फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 8 कर दिया जाए, तो फैक्टोरियल 8 का अर्थ क्या है कि अब 5 में तो इकाई का अंक कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो इस तरीके से हम करेंगे कि अब 8 को देखेंगे, तो फैक्टोरियल 8 को जरा हम इधर रफ में देख लेते हैं। फैक्टोरियल 8 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं ये बात देख रहा हूँ कि यहाँ तक तो 120 है ही, तो 120 गुणित बाकी ये 6 से 42 अट्ठे कर लीजिए जो भी आए, 8 7 56 लिख दीजिए और गुणित 6 जो भी आए, वो टारगेट हमारा नहीं है। टारगेट देखिए कि 4 या 4 से ऊपर, जैसे 4 फैक्टोरियल है या 4 से ऊपर 5 है 8 है, उसमें सब में 4 है ना, अर्थात वो सब संख्याएं क्या है 4 से विभाज्य है। तो अगर यहाँ फैक्टोरियल 8 है तो ये घात क्या होगा 4 से विभाज्य होगा, और विभाज्य होने का मतलब क्या है, फिर से पिछली क्लास फिर पे आ गए, यानी पिछला वीडियो जो बनाए हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप शुरुआत करिए पहले वीडियो शुरुआत करिए और क्रम बाय क्रम वीडियो को देखते जाइए। इससे फायदा क्या होगा, ये जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बीच में प्रयोग करते हैं उन सभी का मतलब आपको समझ में आएगा। तो 4 से विभाज्य है अर्थात इसका शेष कितना होगा, हमारा शेष 0 होगा। और आपको बताए थे घातांकी संख्या के आधार का इकाई का अंक 4 है, तो 4 की घात पे कितना रखेंगे 4, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आया है। जब भी शेषफल 0 आए तो घात 4 रखते हैं, अगर शेषफल 1 2 3 आता है तो 1 2 3 रखते हैं। 4 के घाते 4 का मतलब क्या है, 4 को 4 बार गुणा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 2 बार गुणा कर लिए हैं, 6 छक्के 36 यानी इकाई के अंक 6 आ जाएगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। कैसे, 4 को 4 बार गुणा कर लीजिए भाई, अब इतना थोड़ी बार बार बताया जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, अब 16 में इकाई का अंक 6 है तो फिर से आपको वही चीज 6 मिला है तो इकाई का अंक 6 ही आएगा ना। समझ में आया? तो अब हम अपनी बारी को यहीं पे विराम देते हैं और आपको इस वीडियो में को ध्यान से समझना होगा और विभिन्न तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने होंगे। अच्छा, आपको जानकारी बता दें कि स्लाइड में इतने ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रही है कि सर जी बाद में आप कहते हैं क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन आता नहीं है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम, नीचे लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का,
आप टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे जाके आपको रेगुलर उस पर पीडीएफ, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट जो भी हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं हर जगह अलग अलग जगहों पे जहां जिसकी उपयोगिता है, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसकी जहां उपयोगिता है उसका उपयोग करना चाहता हूं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे, अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।